नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। 1943 में सिंध के लरकाना से एक 14 साल का लड़का मोहम्मद अली जिन्ना को एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी में टू नेशन थ्योरी का समर्थन करता है। समर्थन करते हुए लिखता है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हिंदू कुरान और पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। 1965 आते आते ही यही शख्स पाकिस्तान का विदेश मंत्री बन जाता है जनरल अयूब खान की सरकार में, और जनरल अयूब को भारत के विरुद्ध 1965 का युद्ध छेड़ने के लिए उकसाता है। ये सलाह देता है कि अगर छम बख्नूर एक्सिस पर कब्जा कर लिया जाए तो कश्मीर भारत से कट जाएगा और जवाबी हमले में भारत कभी भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। परंतु चाल उल्टी पड़ जाती है और भारत राजस्थान और पंजाब में मोर्चा खोल देता है। जब भारतीय सेनाएं लाहौर के दरवाजे खटखटाने लगती हैं तो बतौर पाकिस्तान के विदेश मंत्री यही शख्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ 1000 साल तक युद्ध लड़ने की चेतावनी देता है। साथ ही खोखली धमकी देता है कि अगर पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई तो पाकिस्तान यूएन की मेंबरशिप छोड़ देगा। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। इस पूरे वीडियो में आप नोट करते रहिएगा भुट्टो परिवार के बड़बोलेपन और मिस कैलकुलेशन की जो पुरानी बीमारी है, अभी भी वो गई नहीं है। 1970-71 के दौर में आते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की पार्टी को बहुमत मिलता है। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याहिया खान ऐलान करते हैं कि इस बार नेशनल असेंबली का सेशन ढाका में होगा, पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अड़ जाता है। कहता है अपने सांसदों से कहता है कि अगर तुम में से कोई भी ढाका गया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भुट्टो की जिद के चलते याहिया खान ऑपरेशन सर्च लाइट का आदेश देते हैं पूर्वी पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तानी सेना 30 लाख हिंदुओं और बांग्ला भाषी मुसलमानों का कत्ल कर देती है। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। लेकिन चाल एक बार फिर उल्टी पड़ जाती है। भारत इंटरवीन करता है और पाकिस्तान की सेना को भारी हार का सामना करना पड़ता है। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के सामने आत्मसमर्पण करते हैं। उससे ठीक एक दिन पहले आत्मसमर्पण ये जानते हुए कि अब पाकिस्तान की सेना किसी भी वक्त सरेंडर करने वाली है, एक फ्रस्ट्रेटेड भुट्टो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1965 जैसा ही एक नया ड्रामा रचता है और वहाँ पर अपनी स्पीच फाड़ देता है। कहता है कि पाकिस्तान तो यूएन की मेंबरशिप नहीं छोड़ रहा, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, ओसामा बिन लादेन इज डेड। अरे भाई, ओसामा बिन लादेन क्या छोटा मोटा आतंकवादी था उस टिक्का खान के मुकाबले, जिसने याहिया खान और भुट्टो के आदेशों पर 30 लाख हिंदुओं और बांग्ला भाषी मुसलमानों की जानें ली। ओसामा बिन लादेन वाज ए पिग्मी टेररिस्ट। टिक्का खान का क्या मुकाबला कर सकता है ओसामा बिन लादेन? ओसामा बिन लादेन ने जो डायरेक्टली हमले कराए आतंकवादी, उसमें कितने लोग मरे? 5-10 हज़ार सीधे तौर पर। टिक्का खान तो 30 लाख लोगों की, इनोसेंट लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। उस टिक्का खान को बिलावल भुट्टो के नाना पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं। 3 साल तक वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहता है इस जेनोसाइड को एग्जीक्यूट करने के बाद। टिक्का खान के बाद जनरल जियाउल हक को भुट्टो कई जनरलों को सुपरसीड कर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाते हैं। सोचते हैं कि ये मेरा बड़ा वफादार रहेगा, लेकिन वही जियाउल हक
फांसी के तख्ते पर लटका देता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। एक बार फिर मिसकैलकुलेशन, लेकिन इस मिसकैलकुलेशन से पहले बड़बोलापन भी था। 1971 की हार के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत के खिलाफ ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी का ऐलान किया था कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, उससे हम सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाए तो हम उसे 1000 घाव देंगे जिनसे इतनी ब्लीडिंग होगी कि भारत कोलैप्स कर जाएगा। वही बड़बोलापन। जनरल जिया भुट्टो को फांसी पर लटकाने के बाद उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। और इस परिवार के बड़बोलेपन और पागलपन की हद देखिए। बेनज़ीर भुट्टो के बाप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल जियाउल हक ने फांसी के तख्ते पर लटकाया, परंतु एक फ्रेंच पत्रिका को साक्षात्कार में बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल जियाउल हक की तारीफ की कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की जो पॉलिसी के तहत जनरल जियाउल हक ने कश्मीर में और पंजाब में आतंकवाद को हवा दी, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो तारीफ के काबिल है। सोचिए कि एक बेटी अपने बाप के हत्यारे की तारीफ कर सकती है। आपने कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, उनको वहाँ से सबको छोड़कर भागना पड़ा, उस समय जो भड़काऊ भाषण था बेनज़ीर भुट्टो का, वो तो आपने सुना ही होगा सबने। जग जग मो मो हन हन। कश्मीर के गवर्नर जगमोहन के टुकड़े करने के इशारे कर रही थी वो अपने भाषण में। लेकिन एक बार फिर मिसकैलकुलेशन हुआ। जिस जियाउल हक की तारीफ कर रही थी उसकी पॉलिसी से निकले तालिबान, जिस तालिबान को बेनज़ीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री रहते पाला पोसा, उसी विचारधारा के एक आतंकवादी ने बेनज़ीर भुट्टो के बम धमाके के जरिए चीथड़े उड़ा दिए। बड़बोलापन, एक बार फिर मिसकैलकुलेशन निकला। अब बिलावल भुट्टो तीसरी पीढ़ी में, जो उनके नाना ने यूएन में जो कुछ ड्रामा कर कर पाकिस्तान में लोगों को मूर्ख बनाया, वही सब ड्रामा कर कर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर लगता नहीं है कि उन्होंने अपने ख़ानदान के इतिहास को पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो उससे कुछ सीखा है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसकैलकुलेशन और बड़बोलेपन के चलते अपने हाथ जलाए, बिलावल भुट्टो को ये समझना चाहिए कि जो आग को वो हवा दे रहे हैं वो उनको ही झुलसा सकती है। भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भी जो समझदार कमेंटेटर हैं वो भी इस चीज़ की चेतावनी बार बार दे रहे हैं कि भारत अब पाकिस्तान से उलझा रहने वाला देश नहीं है, वो बहुत आगे निकल चुका है। उसकी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी जगह है। लेकिन अगर आग झुलसाएंगे तो बिलावल भुट्टो अपने एंसेस्टर्स की तरह उससे खुद ही झुलस सकते हैं। इसी चेतावनी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। जल्दी ऐसे ही किसी मुद्दे पर एक बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।